साथियों रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी हम एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट है, इसको जो है आप लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट है बी लाइटेड एम्बिशियन। और आपकी सुविधा के लिए मैंने वो स्पेलिंग जो है लिख भी दी है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। बेसिकली हम बात करेंगे एक आम आदमी के एंगल से। देखिए, प्रकृति की ओर से हमें कुछ ड्राइव्स जो है दी गई है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल ड्राइव। जैसे हमें सक्सेस चाहिए, ये एक नेचुरल ड्राइव है। हमें ग्रोथ चाहिए, ये एक नेचुरल ड्राइव है। इसके अलावा हमें क्या इंजरी हो रही है, हमें क्या डैमेज हो रहा है, हमें क्या लॉस हो रहा है, लाइफ में हमारी क्या बाधाएं हैं, हम खुद से जान सकते हैं। देर इज़ नो नीड फॉर एनी लर्निंग बाय एनी थर्ड पार्टी। ये सब प्रोसेस है सेल्फ लर्निंग के। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के आप बच्चा चाहते हैं, ये आपकी एक एम्बिशन है, ये आपका एक अर्ज है, ये आपका एक विलिंगनेस है। पर होता क्या है कि जब भी आप बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी की, खासकर एडवोकेट से या समाज से, तो आपको एक ही रिप्लाई मिलता है कि केस तुम हार जाओगे, सक्सेस जो है नहीं मिलेगी, और माँ का जो पलड़ा है वो कोर्ट में भारी है। उसके बाद क्या फील आती है आपके माइंड में, बताइएगा मुझे। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक जो रिसर्च हमने करी है सब्जेक्ट पे, उस कंसर्न में जो मैं समझता हूँ कि रिपीटेड जब आपको आएंगे ऑब्स्ट्रक्शंस, जब आपको आएंगी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव फीडबैक, तो सबसे पहले आपके जो विचार हैं वो करेंगे फ्लिक। फिर आप सोचेंगे मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं। इस तरह के सिनेरियोज के अंदर आपको कॉज होगा ह्यूमिलेशन। अल्टीमेटली यू विल ट्राई टू सप्रेस योर अर्ज और योर विलिंगनेस, और अल्टीमेटली आपको बहुत कॉज होगा फ्रस्ट्रेशन। एक तरफ बच्चा आपके सामने जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरी ओर समाज का प्रेशर है, लीगल प्रेशर है कि करें तो क्या करें, जाएंगे तो मारे जाएंगे। इससे बेटर ये है कि ये विकल्प छोड़ दो और लड़कियां जो है जीत में हैं, और अल्टीमेटली अगर हम आगे बढ़ भी गए तब भी हम लोग जो है हार जाएंगे। साथियों, जरा सोचा है आपने, जो नेगेटिव फीडबैक आपको मिला उससे क्या किया आपने? जो आपकी एम्बिशन थी, जो आपकी अर्ज थी, जो आपकी फीलिंग्स थी, उसको ही तबाह कर दिया आपने, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन थ्योरी। ठीक है जी। तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि किसी के कहने से अगर आप अपना अर्ज, अपनी विलिंगनेस को जो है त्याग रहे हो, तो उसका मतलब उनका जो साइकोलॉजी है वो आप पर डोमिनेंट है। इसी को हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। तो इस पर्सपेक्टिव से बाहर आना होगा, अदरवाइज आप एक सही निर्णय जो है नहीं ले पाओगे। मैं जानता हूँ कि बच्चा जब माँ के पास में है तो एक कठिन समय है पिता के लिए। करें तो क्या करें, जहाँ भी जाते हैं तो हेल्प तो मिलती नहीं है। लोग जो है देंगे अपने अपने आइडियाज़। कुछ आइडियाज़ बहुत ठीक लगते हैं, कुछ आइडियाज़ जो है बहुत ख़राब लगते हैं। पर देखिए, जो चीज़ नेचुरल है उसमें लीगल स्थितियों में इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो इंटरवेंशन हो रहे हैं ना, ये सोशल ड्राइव से या लीगल ड्राइव से। तो ये जो नेचुरल आपकी ड्राइव है उसको ये बाईपास नहीं कर सकते, उसको सप्रेस नहीं कर सकते। फिर भी आप लोग क्या करते हो, जो नेचुरल ड्राइव है उसको आप सप्रेस करने की कोशिश करते हो। एक बात समझ लो, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कहता हूँ कि आप खाना मत खाओ 10 दिन 20 दिन तक, तो क्या होगा? आपको जो है भूख लगेगी, तो अल्टीमेटली आप खाना खाओगे, चाहे मैं कितना ही खेलूँ पर आप नहीं मानोगे। क्लियर है बात ये? मैं कहूँ कि साहब एक्सरसाइज मत करना, नुकसान हो जाएगा, पर जब आपको लगेगा भाई हमारी बॉडी जो है हेल्दी नहीं है और हम फिजिकली जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज जो है करोगे। तो बेसिकली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर नेचुरल ड्राइव। खूबसूरत दिखाई देना, अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, ये सबकी जो है एक नेचुरल अर्ज है। क्लियर है बात ये? तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि जब भी हम चाहते हैं बच्चा, ये नेचुरल ड्राइव है, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है जुड़े हुए, जो हमारी सिंपैथीज जो है जुड़ी हुई हैं। पर चूंकि समाज का प्रेशर है, जो हमारे अपने हैं उनका प्रेशर है, जो एडवोकेट साहब है उनका प्रेशर है, तो उस लीगल ड्राइव में, उस सोशल ड्राइव में हम नेचुरल ड्राइव को ही भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अब करना क्या है, हमें इस बात को जो है समझिएगा। बेसिकली हमें एफर्ट्स जो है करने। अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, आप कर्मा नहीं करेंगे, तो आप सक्सीड कैसे हो पाएंगे? पर कर्मा का प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप कर्म करने जाते हैं तो ये नेगेटिव लोग जो है आपकी लाइफ में रहते हैं। अरे मत करो, बच्चा उठा के ले आओगे तो मारे जाओगे। देखो, अगर आप कोई काम करते हो तो वो काम अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट ना? आप बच्चा उठाने जा रहे हो, आप बच्चा लेकर आ गए, तो बेसिकली ये एक्ट क्या है? लीगल एक्ट है। क्योंकि मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनके भी जजमेंट है, इवन जो पार्लियामेंट का पोजीशन है सेक्शन 137 बीएनएस में, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक पिता जो है बच्चे का होता है नेचुरल गार्जियन। एक पिता जो है बच्चे को लेके आता है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर केस नहीं बनेगा किडनैपिंग का। क्लियर है? तो जब कानून आपके साथ है तो फिर आप क्यों घबरा रहे हो? तो आप एफर्ट्स करो ना, आपको एफर्ट्स करने हैं एज पर लॉ। ये लोग क्या करेंगे? आपको करेंगे डिमोटिवेट। जो आपके एफर्ट्स हैं उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी जो कोर वैल्यूज हैं उसको डिमिनिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं डी वैल्यूएशन करना। ये आपको ऐसे फीडबैक्स देंगे ताकि आप जो है फेल हो जाएं। देखिए, या तो इतिहास बनो या इतिहास बन जाओ। क्लियर है? और ध्यान रखना कि जो लड़े हैं उनसे ही इतिहास बनता है। इसलिए आपको एक नई हिस्ट्री जो है क्रिएट करनी है। यू आर फाइटिंग नॉट फॉर योर सेल्फ,
यू आर फाइटिंग फॉर द एंटायर मैन्स राइट। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना। अगर इनकी सुनोगे बातें आप, तो आपको कॉज होगा फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया, एंड अल्टीमेटली यू विल फील हेल्पलेस, कि कोई भी हेल्प जो है अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। ऐसा मत करो, हेल्प है, पर उसको सही रूप से आपको उपयोग में जो है लेना होगा। जब ये अटैक जो है आप पर होते हैं रिपीटेड, और जो इनकी थ्योरीज हैं उनको आप सही मान लेते हैं, मोटिवेशन का लेवल क्या नीचे गिरेगा, और जो चैलेंजेस हैं उसको आप अवॉइड करोगे। अल्टीमेटली फियर जो है आपकी लाइफ का बन जाएगा पार्ट, और जो आपकी लाइफ है इन दैट सिनेरियो यू विल फील अनसेफ। तो आपकी जो विड्रॉल टेंडेंसी है वो हो जाएगी डेवलप, और इसका असर कहाँ पड़ेगा? आपकी सोशल लाइफ पे, आपके कैरियर पे, आपके इमोशंस पे, और ये इम्पैक्ट जो है जब रहेगा लॉन्ग टर्म, तो आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी जो है कॉज करेगा। तो बेसिकली लोग कहेंगे बच्चा लेके मत आओ, या कोर्ट केस जो है फाइल कर दो, या मत करो, तमाम बातें लोग कहेंगे। ये होते कौन है? एक पिता को बच्चे से मिलवाने वाले। भाई देखिए, आपका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। आप जितना बच्चे के प्रति अलर्ट हैं, जितना इमोशनल हैं, उतना हम लोग नहीं हो सकते। एडवोकेट्स अपना करेंगे प्रोफेशन, जज साहब को जो है फैसला करना है, तो सब लगे हुए हैं तरक्की करने के लिए। पर उस तरक्की की भीड़ में एक पिता और उसका बच्चा जो है खो जाता है। क्लियर है बात ये? तो इसलिए एक बच्चे की हालत क्या होती है आप खुद समझिए। बच्चा है मात्र 3 साल, 5 साल, 7 साल का, और उससे उम्मीद कर रहे हैं पेरेंट्स कि वो डिसाइड करे कि कौन सा पेरेंट जो है बेस्ट है। आपको ये बात सही लगती है? कोर्ट जो है बच्चे से पूछ रहा है कि भाई आप डिसाइड करो कि कौन सा पेरेंट जो है बेस्ट है। वकील साहब उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई मम्मी बेस्ट है या पापा जो है बेस्ट है। ऐसा मत करो भाई। बच्चे देश का भविष्य हैं, इनका वेलफेयर और डेवलपमेंट जो है तभी हो पाएगा जब हम सही सेंस में जो है काम कर रहे हैं। क्लियर है? अदरवाइज़ बच्चे को लेके आना अपने आप में जो है खराब प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले अपनी विलिंगनेस पे जो है काम करें। क्या आप वास्तव में बच्चे को ला पाओगे? क्या बच्चे का आप पोषण कर पाओगे? बच्चे को आप जो है डेवलप कर पाओगे? व्हेन यू गेट ऑल द आंसर्स इन अ पॉजिटिव वे, तो आप सही डायरेक्शन में। अदरवाइज़ जो आपकी अर्ज है, जो आपकी विलिंगनेस है, ये टोटली बायस्ड है, और ये आउटकम है आपकी इनर ईगो का। क्लियर है? हम अपनी ईगो की आग में बच्चों का भविष्य जो है नहीं जला सकते। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखना। क्लियर है बातें? तो कुल मिला करके, अगर अभी भी आपको लगता है डर, तो आप आगे मत बढ़ना। पर लगता है कि राइट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, आई कुड प्रोसीड, आई एम फाइटिंग नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द एंटायर मेंस कम्युनिटी, देन आपको जो है आगे बढ़ना है। मैं आपको मोटी-मोटी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोर्ट जाएँगे, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक पिटीशन जो है दाखिल करनी है। पिटीशन की ड्राफ्टिंग के लिए आपको वकील साहब चाहिए, फिर ड्राफ्टिंग करो, फिर उसके बाद प्रिंट आउट, फिर उसके सेट्स बनेंगे, फिर फाइलिंग होगा। इन तमाम प्रोसीडिंग्स में बहुत टाइम जो है ज़ाया होता है। हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है। सिंपल सी बात है, हमारा बच्चा है, हमारा हक है, हम लेके आ सकते हैं उसको, आप प्रोसीड कीजिए। देखिए, घबराएँ मत, ये ऑफ़ेंस नहीं है, कोई इल्लीगल काम जो है आप नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 137 बीएनएस में जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कहते हैं किडनैपिंग के बारे में, वो आप पर लागू जो है नहीं होंगे। बिकॉज़ यू आर द नेचुरल कंसर्न, यू आर द नेचुरल पेरेंट ऑफ द कंसर्न्ड चाइल्ड। क्लियर है बात ये? तो इसलिए अगर आप बच्चे को लेके आते हैं, तो कोई भी पुलिस आपको जेल नहीं भेज सकती है। कई बार पुलिस आपको तंग करती है कि साहब आपको जो है हम जेल भेज देंगे, या बच्चा जो है सरेंडर कर दो, ऐसी गलती मत करना। जो पारिवारिक मामले हैं, उसे पुलिस जो है दखल नहीं कर सकती। इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लो। दूसरी बात है कि पुलिस कई बार ऐसा होता है कि आपसे पैसे माँग सकती है, रिश्वत माँग सकती है कि साहब अगर तुम्हें बचना है, तो रुपए जो है देने होंगे। बात को जो है रिकॉर्ड करते हुए चलो, और अल्टीमेटली आपको जो है अटैक करना है एज़ पर एंगल ऑफ सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जिसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, आप थाने पे जाओ। थाना मीन्स सीबीआई या एसीबी का थाना, या उनकी आउटपोस्ट, और अपनी कंप्लेंट जो है दाखिल करो। जो पुख्ता सबूत है उसको दाखिल करो कि साहब ये परेशान कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, इल मोटिव से काम कर रहे हैं और पैसे माँग रहे हैं। डेफिनिटली कार्रवाई भी होगी, और जो ये एयरिंग ऑफिसर से बच नहीं पाएँगे। और इसके अलावा आप इन पे कार्रवाई कर सकते हो एज़ पर सीसीए रूल्स, एज़ पर सीसीएस रूल्स। तो इसलिए नियम, कायदे, कानून जितना पढ़ोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए, बच्चे जो हैं देश का भविष्य है। क्लियर है बातें? तो इसलिए जितना हम उनके लिए सोचेंगे साइकोलॉजिकल एंगल से, उतना बेटर रिज़ल्ट जो है हम ला पाएँगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ टू मेक योर डिसीजन सर्टेन इफ यू आर गोइंग टू प्लान टू हैव द प्रॉपर चाइल्ड कस्टडी। अदरवाइज़ क्या होगा? डिसीजन आप लेंगे एम्बिग्यूटी में, उसमें फर्दर एम्बिग्यूटीज़ जो है कॉज़ होंगी, और आप ही को ह्यूमिलिएशंस जो है कॉज़ होने वाले हैं। तो यू मस्ट बी सर्टेन ऑन द पॉइंट कि आप बच्चा चाहते हैं या बच्चा नहीं चाहते।